हे हाय। पिछला वीडियो तो क्यों बनाया नहीं पता, लेकिन ये क्यों बना रहा हूँ मुझे पता है। क्योंकि खुद को बदलना है, मुझे बाहर निकलना है इस नीट के लूप से, इस लड़की के चक्कर से, ये मतलब फेक फ्रेंड्स। और ये मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे, या फिर इमोशनल हो जाता हूँ। या और सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़ जो मुझे अटैचमेंट इशू है, जो मैं मतलब किसी से भी अटैच हो जाता हूँ, फिर बाद में मुझे ही भुगतना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। सेकंड वीडियो है मेरे कमबैक जर्नी का, या फिर सेकंड ब्लॉग ही कह सकते हो। और कल रात मैंने 5 बजे सुबह 5 बजे घर को गया। तो मैंने कल वाला वीडियो अपलोड किया था, वो मैंने तब शेड्यूल कर दिया था सुबह के 11 बजे का, और मैं चला गया घर पे। फिर पर मैं लैब घर पे जाके ना मतलब 6 बजे सोया और 9 बजे उठ भी गया, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी कुछ। बाद में एक बार उठने के बाद नींद नहीं आई। फिर लैब में आ गया मैं, और पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन पढ़ नहीं पाया उतना। और बाद में अब सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आज क्यों। जब 2 बजे मेरे एक यहाँ पे दोस्त है, समझ लो जान पहचान का, उसको भूख लगी थी तो उसने मुझे बाहर लेके गया था। तो अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आज उतने ज़्यादा कुछ खास बदलाव तो नहीं हुए मुझ में, या फिर मैंने ऐसा कुछ उखाड़ भी नहीं लिया आज कि मैं कमबैक करने वाला हूँ तो कुछ अलग कर लिया। लेकिन हाँ, इतना तो कह सकता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आज का दिन थोड़ा अच्छा था। जब मैंने कल का वीडियो अपलोड किया ना, तो मुझे लगा कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा। लेकिन यार अच्छे लोग भी हैं यहाँ, और आपने 7-8 लोगों ने वहाँ पे कमेंट किए, और 3 लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, तो बहुत बहुत थैंक यू उनका। तो आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको पता है, किसी भी चीज़ की खुशी तब तक ही होती है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब कि असली खुशी तो हमारे दिल में होती है। मतलब जो हम करना चाहते हैं, अगर वो करें तभी हमें असली खुशी मिलती है, ना कि जब हम दूसरों के चीज़ों में जो वो कर रहे हैं उनके हमें हाँ मिला रहे हैं, तो हमें उसमें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो कुछ करे तो हमें बहुत मतलब आनंद आता है, या फिर हमें भी अच्छा लगता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना हम किसी और पर मतलब छोड़ देते हैं, जैसे कि समझ लो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर दोस्त कह लो, या फिर रिश्तेदार जो नज़दीक वाले होते हैं, या फिर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिन पर हमें थोड़ा बहुत भरोसा हो जाता है। लेकिन एक दिन वो भरोसा टूट जाता है, वो हमसे दूर चले जाते हैं। वजह चाहे कोई भी हो, हमारे वो नज़रों में गिर जाता है, कुछ मतलब ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद हम उनके टच में नहीं रहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। गलती उनकी भी नहीं होती, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें समझ आए कि हमारी गलती क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें धोखा दिया या फिर वो इंसान गलत है। हर किसी का नज़रिया अलग होता है। और मज़े की बात पता है, मुझे ये सब पता है कि हर कोई किसी न किसी दिन छोड़ के चले ही जाने वाला है। लेकिन मैं उस इंसान से अटैच हो जाता हूँ। अगर मुझसे कोई 2-4 अच्छी बातें कर ले तो मैं समझता हूँ कि यार ये मन का अच्छा है, या फिर उससे अटैच हो जाता हूँ समझ लो। और जब वो कोई हरकत करता है तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ। पता नहीं मतलब ये कब आदत मुझसे छूटेगी, ये आदत अच्छी भी है या बुरी है, आई डोंट नो, बट यार मैं ऐसा ही हूँ अब। और पर बदलना तो चाहता हूँ। मैं जल्दी किसी को परख नहीं पाता। अगर कोई हंस के बोल दे तो मैं मान जाता हूँ। मैं उनके हंसी के पीछे का सच, कड़वा सच या फिर कुछ जान नहीं पाता। लेकिन मुझे अब ऐसे नहीं रहना, मुझे बदलना है। अब इतना सब कुछ तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि खुद को बदलूँगा, लेकिन यार मैं बदल नहीं पाता, और मैं अटैच हो जाता हूँ। और एक वक्त के बाद उन लोगों का मुझ में से इंटरेस्ट उठ जाता है, और मुझे वो छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे छोड़ के वो क्यों जाते हैं पता है? कि मैं ना बहुत बोलता हूँ, मतलब बहुत, जो जिनसे अटैच हो जाता हूँ उनसे बहुत बातें करता हूँ, फिर मैं उतना सोचता नहीं, और जो दिल में आए वो बोल देता हूँ, और उन्हें हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता हूँ। तो उन्हें वो हज़म नहीं होती शायद, और वो मुझे बेकार समझने लगते हैं और छोड़ देते हैं। क्योंकि अब के टाइम पर किसी को हद से ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा इज्जत या फिर हद से ज़्यादा मोहब्बत किसी को रास नहीं आती। अब तो सिर्फ इस दुनिया में झूठ चलता है शायद। बड़ा चढ़ा कर बोलना, बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी हाके मारना, यही सबको अच्छा लगता है। और मैं इस दुनिया में फिट नहीं बैठ रहा। ये सब तो ठीक है, मैं खुद को बदल लूँगा, इसमें टाइम भी लग जाए तो उतनी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नीट का टेंशन, अब नीट को सिर्फ 13 या 14 दिन बचे हैं, और जो सिटी अनाउंसमेंट हुई है जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, वो मुझसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं अपना पासवर्ड भूल गया था, और उस पासवर्ड को रीसेट करने गया तो वो ईमेल का इशू आ रहा है। ठीक है, वो कर लूँगा मैं, देखते हैं क्या होता है, आज ट्राई करूँगा। और हाँ, कल मतलब 7-8 कमेंट आए थे, उसमें से मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मुझे समझाया कि भाई मतलब उनकी भी हालत ऐसी है, पढ़ो पढ़ो मतलब। और 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे कि उनको भी मतलब वो सेम इस सिचुएशन में है। मतलब ये मैं
ऐसा कुछ ढोंग तो नहीं कर सकता कि भाई मैं तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम ऐसा करो वैसा करो। मैं उतना कैपेबल मैं खुद को नहीं समझता कि मैं किसी और को कुछ समझा पाऊँ अभी इसी वक्त। तो यार मतलब देखना, एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो इंसान आपके पास जब मदद मांगने आ रहा है तो वो अंदर से कितना टूट रहा होगा या फिर कितना टूट चुका होगा। क्योंकि मुझे पता है भाई कि मतलब किस हालत पे जाके हम किसी के सामने मतलब खुद का दर्द बयां करते हैं, किसी को अपनी खुद की प्रॉब्लम बताते हैं। तब और खासकर नीट वालों का तो मतलब छोड़ो, बात ही नहीं कर सकते हम कितने डिप्रेस होते हैं। खुद का ही देख लो, मतलब पता है, अब जाने दो। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से मैंने पढ़ना तो चाहा लेकिन उतना कुछ पढ़ नहीं पाया, और ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं मेरे पास बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में या फिर अगले कमबैक वीडियो में। और हाँ, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार।